जिले के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा अब भिलाई में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित होने जा रही है। यह आयोजन लंबे समय से अटका हुआ था, क्योंकि आयोजन की अनुमति को लेकर कई स्तरों पर प्रशासनिक बातचीत चल रही थी। बोलबम का नहीं है, ये पूरे परिवार का कार्यक्रम। अपन परिवार में बैठ के जिसकी जो भी चलता है वैसी मदद, वैसा सहयोग और वैसा भिड़ के अच्छे से अच्छा कैसा हो जाए उस प्रकार से अपन ध्यान देके करेंगे। देखिए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, जिम्मेदारी अब समय पे सब कुछ अनुकूल हो। सर्वप्रथम तो कल गणेश जी सेक्टर 5 मंदिर में शिव महापुराण कथा का पहला कार्ड जो है प्रथम बप्पा को अर्पण करेंगे, और 14 तारीख को पहला सावन का सोमवार है तो रुद्रा महाअभिषेक के साथ भूमि पूजन होगा दिन में 1 बजे, और उसके बाद फिर रात दिन काम चलेंगे, क्योंकि 3 डोम से इस बार 5 डोम बनाया जा रहा है। तो एक इतना बड़ा डोम छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी तक नहीं बना, तो एक बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन बोलबम समिति, भिलाई के वासी, चाहे प्रशासन की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, बीएसपी, सबका सहयोग, सबका साथ, और सब भरपूर बढ़ चढ़ के आनंद पूर्वक इसमें सहयोग और साथ दे रहे हैं। इसलिए सब मिलजुल के एक बड़ा महाआयोजन है, इस महाआयोजन को सफल बनाएंगे और पूरा भिलाई दुर्ग शिव में हो जाएगा। प्रशासन और पुलिस के बीच आप लोगों की बैठक हुई थी क्या? बैठक में कई बिंदु पे चर्चा हुई, जैसे कि भाई पार्किंग की व्यवस्था कहाँ कैसी हो जाए, भंडारे की व्यवस्था कहाँ रहेगी, रोज जैसे 12 से 14 टैंकर पानी लगेंगे। फिर शौचालय का स्वरूप चूंकि इस बार कुछ बढ़ सकते हैं, इसलिए पिछले समय 40 शौचालय था, तो इस बार 60 से 70 शौचालय नागपुर से मंगवा के या नगर निगम द्वारा स्थापित किया जाएगा। और साथ ही कहाँ किस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी, कहाँ किस तरह के वॉलंटियर अपनी सुविधा व्यवस्था, और जो बाहर से आए हुए हजारों लोग जो यहाँ रुकते हैं तो उनके खाने से लेके पानी से लेके पूरी व्यवस्थाओं को एक अच्छी, चूँकि बरसात का सीजन है तो लाइट है उसको भी लेके किस तरह किसी को करंट या कोई ऐसा ना लगे, कोई भगदड़ ना मचे, कि समय समय पूरी चीज़ सैनिटाइज करते हुए एक अच्छे विषय पे एक सार्थक चर्चा के साथ सबका सहयोग। मैंने बोला पीडब्ल्यूडी की बात करें, नगर निकाय के विभाग से आए हुए लोग, पीडब्ल्यूडी के यहाँ से आए, पीएचई से आए हुए हैं, स्वयं एसडीएम साहब थे, एडिशनल एसपी थे, सीएसपी साहब, टीआई साहब, सबको सब बैठ के एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छे आयोजन को कैसे सफल किया जाए, और बड़ा सफल होगा ये आयोजन। और आप देखोगे कि शिव महापुराण की कथा एक महा रूप लेगा और सब लोग कह सकते हैं कि भिलाई दुर्ग पूरा शिव में हो जाएगा। नहीं, परमिशन अभी हमने कुछ समय पहले पे बोलबम समिति के साथ में हमारे यहाँ एडिशनल एडीएम सर, एडिशनल एसपी सर, सीएसपी और संबंधित मैं खुद एसडीएम के रूप में वहाँ पर निरीक्षण किया, और निरीक्षण करके हमने कई सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट करने के बाद में हमने इस शर्त पर आयोजन की अनुमति दिया है कि अगर पीडब्ल्यूडी हमारे और निगम है, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा कई शर्तों का इन लोग अगर पालन करते हैं तो उसके आधार पर अनुमति इन्हें प्रदान की गई है आयोजन कराने की, जो कि 29 तारीख से लेकर 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का बोलबम समिति के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही थी, किन बातों को बताया गया आयोजन समिति को? देखिए, आज इस संबंध में सबसे पहले तो ये हुआ कि क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो सबसे पहले तो एक पर्याप्त शेड की व्यवस्था रहे ज़्यादा से क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो हमारे दर्शनार्थी हैं वो आएंगे, तो उनकी सिक्योरिटी सबसे पहला एक मुद्दा बनता है। तो सबसे पहले तो ये है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो किसी भी प्रकार के अगर मान लीजिए अव्यवस्था फैलती है, भीगने का एक सबसे ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी रहती है, तो सब जितने टेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, और वो जो टेंट रहें टोटल वाटर प्रूफ रहें, ताकि अगर शरणार्थी आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो वो किसी प्रकार के भीगे नहीं। उसके पश्चात में ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी, क्योंकि इसमें कई जगह पर बिजली के वायर्स वगैरह भी इधर से उधर होंगे, क्योंकि चाहे वो माइकिंग सिस्टम के लिए चाहे लाइट्स के लिए रहे, तो वो एकदम सुरक्षित रहें, इसके लिए हम विभाग से भी एक नियुक्त कर रहे हैं कि भाई वो उस चीज़ का मॉनिटरिंग करें। और मगर ये जो पूरी व्यवस्था है संबंधित आयोजन समिति ही करेगा, और उन्हें हम अपने निर्देशन पर अपने मॉनिटरिंग पर ही रखते हुए पूरी सिक्योरिटी के रखेंगे कि किसी भी प्रकार के बिजली में भी अव्यवस्था ना हो, करंट वारंट की कोई अव्यवस्था ना हो। बिल्कुल, सीसीटीवी हमने ज़्यादा से ज़्यादा अभी एकदम पॉइंट
आउट तो नहीं किए हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा हर कोने में हमने एक CCTV लगाने का हमने उनको निर्देशित किया है, ताकि एक एक कोना इसमें कवर हो, ताकि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का किसी गुमने की अगर ऐसी व्यवस्था बनती है या फिर कोई ऐसा कोई चोरी चकारी की अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम संबंधित को हम पॉइंट आउट कर सकें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एग्जिट कितने बना रहे हैं? एग्जिट एंट्री एग्जिट तो फिलहाल देखिए तो नॉर्मल दर्शकों को देखते हुए वीआईपी को देखते हुए एक आपातकालीन एग्जिट को देखते हुए हमने कम से कम 7 से 8 हमने एंट्री एग्जिट बनाया है, और एक आपातकालीन हमने कम से कम एक बनाया है, जहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति वैसे उत्पन्न नहीं होगी, मगर अगर उत्पन्न होती है तो वहाँ से निकला जा सके। फाइनली परमिशन दे दी गई है? परमिशन दे दी गई है, कई पॉइंट्स हैं, हमने शर्तों को रखते हुए उन्हें परमिशन दिया है, अगर उसका पालन होगा तो बिल्कुल उन्हें परमिशन दिया जाए। जी।